आइए दोस्तों, आज आपका पीक पॉइंट एकेडमी फिर से मोस्ट वेलकम करता है। आज हम आपको जो बताने वाले हैं, आपकी आंखें क्या है, जो द्रव्यपाती क्रियाकणियां मैंने आपको बताया था, बहुत आंखों को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो मैंने द्रव्यपाती क्रियाकणियां बताया था, आज मैं उनके सवाल कराने वाला हूं, ताकि आपको ये ना हो कि आपने डेरिवेशन करा दिया, उसके सवाल नहीं कराए हैं। यदि क्वेश्चन में सवाल आ जाए तो बच्चे क्या हो जाते हैं बेटा, घबरा जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी हो, कैसा भी हो, हमें आना चाहिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य है, क्योंकि हमें एग्जाम को अच्छी तरीके से प्रिपेयर यदि करेंगे तब कहीं में आईआईटी जेईई के वगैरह के एग्जाम क्या करेंगे बेटा, क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आपको इस जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जो क्वेश्चनों में बहुत अच्छी तरह ध्यान देना है, क्या क्या आपके क्वेश्चन की वरीयता है और क्या क्या आपको देखना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। मैंने कह दिया कि जो आपका हाइड्रोजन है, आयोडीन से मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है, राइट। मैंने एक रिएक्शन में लिखे दे रहा हूं, H2I2 से मिलकर रिवर्सिबल रिएक्शन साइन 2HI बनाता है, राइट। मैंने ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में आप देखिए, मैंने कह दिया स्टार्टिंग पॉइंट मतलब जब ये क्रिया प्रारंभ हुई, राइट। मैंने क्या कह दिया, जब ये क्रिया क्या हुई, रिएक्शन स्टार्ट हुई है, तब इसकी सांद्रता आपकी A थी और इसकी जो सांद्रता क्या थी आपकी B थी, राइट। अब मैंने कह दिया A सांद्रता का H2 हाइड्रोजन लिया गया और B सांद्रता का I2 हाइड्रोजन लिया गया, राइट, लिया गया। स्टार्टिंग पॉइंट में इसकी सांद्रता क्या होगी बेटा, 0, क्योंकि ये अभी बना नहीं, इसलिए सांद्रता क्या है, 0 है। जब ये बन गया, सपोज बन भी गया, तो स्टार्टिंग पॉइंट में सांद्रता क्या होगी बेटा, 0 होगी, क्योंकि अब सांद्रता इसकी स्टार्ट हुई है ना, ठीक है। अब उसके बाद में मैंने कह दिया इसकी सांद्रता से X मॉलिक्यूल्स निकलकर और इसकी सांद्रता से X मॉलिक्यूल्स निकलकर ये 2X मॉलिक्यूल्स में क्या हो गया बेटा, कन्वर्ट हो गए। बहुत अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही होता है बेसिक। क्या होता है बेसिक समझने के लिए आपका यही फंडा होता है। यदि सपोज मैंने कह दिया, मैंने आपको फिर से रिपीट किए दे रहा हूं, H2 है जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जो सांद्रता है वो A है और I2 की जो सांद्रता है वो आपकी B है। स्टार्टिंग पॉइंट में Hi जो हाइड्रोजन आयोडाइड है उसकी सांद्रता 0 है, ठीक। अब मैंने कह दिया कुछ देर बाद, मतलब कुछ देर बाद की मतलब क्या होगी, साम्यावस्था की कंडीशन। किस कंडीशन बेटा, साम्यावस्था की कंडीशन पे। ये साम्यावस्था की कंडीशन होगी जब जो आपके H2 मॉलिक्यूल से X हाइड्रोजन और B और जो आपका आयोडीन मॉलिक्यूल्स है उससे जो आपकी सांद्रता है उससे X अणु निकल करके इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी बेटा, 2X हो जाएगी। इसका केवल महत्व कहां होगा मैं आपको ये भी बता दूंगा। अभी अगर ये भी अप्लाई नहीं करते तब भी आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, आपका राइट निकलेगा। कैसे निकलेगा आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा है अभिक्रिया के लिए यदि H2I2HI की सांद्रता साम्यावस्था में दी गई है, क्या दी गई बेटा, साम्यावस्था में दी गई। यदि ये कंडीशन साम्यावस्था में न दी गई होती, ये कंडीशन क्या बेटा साम्यावस्था में नहीं दी गई होगी, तो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट में दी गई होती, तो आपको ये लगाना क्या था, जरूरी था, राइट। अब इधर पे साम्यावस्था में कंडीशन दे दी गई, इसलिए अगर नहीं लगाते हैं, ये आपका मेथड अगर अप्लाई नहीं करते, फिर भी आपका आंसर बहुत सरलता के साथ में क्या बेटा आ जाएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि लास्ट में ये होना चाहिए सांद्रता HI की सांद्रता साम्यावस्था के बाद की ये कंडीशन दी गई है, तो आपको सीधा फार्मूला अप्लाई करना है, देन आपका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। देखिएगा वो कह रहा है, बहुत अच्छी तरह देखिएगा, कह रहा है H2 की जो सांद्रता है, अब यूनिट देखिए आप, मोल प्रति लीटर। और मोल प्रति लीटर मैंने आपको बताया थी किसकी इकाई होती है बेटा, एक्टिव मास की इकाई होती है। मतलब इन सबों की वैल्यू क्या दी गई है, एक्टिव मास में दी गई है। यानी आपको क्या दिया गया है, H2 का एक्टिव मास, फिर आपको दिया गया है I2 का एक्टिव मास, मतलब आयोडीन का एक्टिव मास, फिर उसके बाद में दिया गया HI का एक्टिव मास, HI का एक्टिव मास कितना दिया गया बेटा, अब ये दिया गया है 9 मोल प्रति लीटर। क्या दिया गया, 9, पहले H2 है, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, राइट बेटा। उसके बाद में आपको दिया गया है आपका 4 लीटर, मोल प्रति लीटर।
राइट। उसके बाद में आपको दिया गया है 36 मोल प्रति लीटर। समझिएगा मेरी बात को, ठीक, ये हो गया आपका। अब उसके बाद में हम जानते हैं साम्य स्थिरांक निकालने के लिए हम जानते हैं क्या होता है बेटा, Kc इक्वल टू होता है, आप जानते हैं क्या होता है बेटा, उत्पाद। जो उत्पाद का एक्टिव मास होता है, उत्पाद क्या है आपका HI, तो ऊपर उत्पाद का एक्टिव मास यानी HI का एक्टिव मास, और जो उसके मॉलिक्यूल्स आगे नंबर होते हैं मैंने आपको बताया था, वो घात पे क्या हो जाते हैं बेटा, चढ़ जाते हैं। तो ये क्या हो गया 2, राइट। उसके बाद में आप देखिए जो आपका रिएक्टेंट मटेरियल है वो आपका क्या है, इसका आपका क्या हो जाएगा एक्टिव मास और इसका एक्टिव मास I2 का वैल्यू रखिए, आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने। देखिएगा जरा HI मैंने 36 एक बार, फिर मतलब 36 फिर सेकेंड टाइम से रखेंगे, 9 इंटू 4, 9 चौको 36, 4 नाम 36, 9 चौको 36, 36 क्या आया आपका, Kc आया। मतलब अब आप देख लीजिए Kc, अब आपको मैंने ये चीज बताई थी Kc का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि ये सेम राशियों का अनुपात होता है। क्या होता है बेटा, सेम राशियों का अनुपात होता है, क्योंकि ये अनुपात होता है उत्पाद का अनुपात और नीचे अभिकारक का अनुपात होता है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। आपकी वैल्यूएशन क्या आ गई 36 आ गई। इसी टाइप का मैंने आपको सेकंड एक क्वेश्चन कराया है, आप उस पर भी थोड़ा सा गौर कर लीजिए। देखिए साम्यावस्था पर एक प्रयोग में 7.8 ग्राम हाइड्रोजन और फिर क्या दिया गया है 203.2 ग्राम आयोडीन तथा 1638.4 ग्राम हाइड्रोजन। उसके बाद में हाइड्रोजन आयोडाइड दिया गया, मतलब साम्य स्थान की गणना कीजिए। मतलब इसमें वैल्यू ग्राम में दी गई है, मतलब आप ग्राम में कब दी गई है स्टार्टिंग पॉइंट में। अब आपको किस में निकालने का, यही फार्मूला आपको यहीं अप्लाई करना है। जब तक आपको साम्यावस्था में नहीं दी गई तब तक आपको साम्यावस्था में निकालना। एक बात नोटिस करिएगा, साम्यावस्था में इसमें नहीं दी गई, इसमें दी गई थी, हमने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई किया, देन आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो आप देखिएगा मैंने आपको सेकंड आपको क्या किस तरह आपको कराना है ये आप देखिएगा, यानी अणुभार दिया, अणुभार निकालेंगे इसका साम्यावस्था पर। देखिए रिएक्शन है आपका H2 प्लस I2, रिवर्सिबल रिएक्शन 2HI। बहुत अच्छी तरह समझिएगा, इनकी सबकी वैल्यू किस में दी गई है, ग्राम में दी गई है। तो आप इसका क्या निकालोगे बेटा, H2 का मान किसमें बेटा, H2 का, हाँ H2 का जो H2 की मात्रा, H2 की मात्रा थोड़ा सा काट देना कुछ करते हैं, ठीक है। H2 की मात्रा कितनी दी गई है 7.8 ग्राम, राइट। और इसमें आपकी आयोडीन की मात्रा कितनी दी गई, I2 की मात्रा आपकी दी गई इतने ग्राम, राइट। और HI की मात्रा कितनी दी गई, मात्रा सबकी दी गई कितनी दी गई 1638.4 ग्राम। अब बहुत अच्छी तरह समझिएगा, मैंने आपको बताया था किसी का भी एक्टिव मास निकालने के लिए, मैंने आपको क्या बताया था, किसी का भी एक्टिव मास निकालने के लिए उसकी यदि आप रखते हो, क्या रखते हो बेटा, यदि ग्राम में वैल्यू रखते हो एक्टिव मास निकालने यदि ग्राम में, क्योंकि एक्टिव मास बराबर होता है, मैं आपको याद दिला दे रहा हूं, जिससे मेरा वीडियो नहीं देखा आप देख सकते हैं। एक्टिव मास इक्वल टू होता है किसी पदार्थ की ग्राम में मात्रा, किसी पदार्थ की बेटा, किसी पदार्थ की ग्राम में मात्रा, किसे में ग्राम में मात्रा अपान नीचे अणुभार, अणुभार इनटू क्या होता है बेटा आयतन लीटर। कैसे बेटा, आयतन लेना है लेकिन लीटर में लेना है, मैंने आपको ये बताया था। अब आपकी किसी पदार्थ की मात्रा ग्राम में तो दी गई है, राइट, आपको क्या नहीं दिए गए अणुभार, तो इनका हमके सबको क्या पता होना चाहिए बेटा, अणुभार पता होना चाहिए। तो इसके लिए देखते हैं अणुभार कैसे निकालेंगे, क्योंकि सबका हमें पता होना चाहिए। आप जानते हो जो आपका आयोडीन होता है, आयोडीन का जो अणुभार होता है वो क्या होता है बेटा 127 होता है। कितना बेटा 127। तो देखिएगा मैं आपको ये रख के दे रहा हूं, यानी H2 का हमें क्या निकालना पड़ेगा अणुभार,
फिर क्या निकालना पड़ेगा, I2 का अणुभार निकालना पड़ेगा, फिर HI का अणुभार निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना अणुभार के एक्टिव मास नहीं निकल पाएगा। जब तक एक्टिव मास नहीं निकलेगा तब तक आपका साम्य स्थिरांक निकल ही नहीं सकता है। समझ रहे मेरी बात को? अब देखिए 2 इंटू 1 2 इंटू 127 और HI है तो 1 होता है H का, और 127 होता है इसका, क्या हो गया 128, यहाँ कितना हो गया 254, राइट। अब उसके बाद 2 करेंगे तो ये हो गया। अब इसमें आप क्या करोगे, एक्टिव मास निकालना स्टार्ट करोगे, राइट। एक्टिव मास निकालने के लिए आप देखिए अणुभार निकला, राइट। अणुभार निकलने के बाद फिर क्या निकालेंगे, H2 का सक्रिय द्रव्यमान यानी एक्टिव मास। अब मैंने कहा किसी पदार्थ की मात्रा, मैंने किसी का भी एक्टिव मास निकाला, किसी पदार्थ की मात्रा H2 की मात्रा कितनी है बेटा 7.8, और नीचे अणुभार, नीचे क्या बेटा अणुभार कितना है 2। अब आयतन क्या रखेंगे, सबसे बड़ा मैटर, जब आयतन दिए ना हो तो उधर पे आयतन क्या मानते हैं बेटा 1 लीटर मानते हैं, क्या मानते हैं 1 लीटर। तो 1 का क्या करोगे, मल्टीप्लाई कराओगे, क्या आएगा बेटा 7.8 by 2, तो वैल्यूएशन आ जाएगी 3.6। अब मैंने बताया एक्टिव मास का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर बेटा, क्या लिखोगे मोल प्रति लीटर, ये हो गया। उसके बाद में आप देखो I2 को निकालोगे, सेम I2 क्या निकलेगा आपका आएगा, और इसका जो वो है 200, जब इसे डिवाइड करोगे 0.8 मोल प्रति लीटर आएगा, क्या आएगा बेटा लीटर आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब उसके बाद में HI का निकालोगे, HI का क्या निकलेगा बेटा, HI का निकलेगा बटे 128, जब देखो तो 12.8 आएगा मोल प्रति लीटर। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा, नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, राइट। अब उसके बाद में आप देखिए इनकी क्या निकल आई टोटल, H2 I2 HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड की एक्टिव मास की वैल्यू निकल आई। अब आएगा Kc, अब निकल आएगा Kc, अब क्या इसका एक्टिव मास, तो HI का एक्टिव मास का होल स्क्वायर बटे HI H2 का एक्टिव मास फिर I2 का एक्टिव मास, राइट। जब H2 का एक्टिव मास निकल आएगा, I2 का एक्टिव मास, सबका एक्टिव मास निकला, अब तो किसी सीधे वैल्यू पुटअप करनी है, देन क्या आ जाएगा तुरंत आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए वैल्यू पुटअप करके HI, एक मिनट ना, हाँ ठीक है राइट, 12.8 इंटू 12.8, H2 का क्या है, H2 है आपका 3.6 और I2 कितना 0.8, राइट। अब एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव, एक बाद दशमलव, जब आप काटोगे ठीक है तब आपका कितना आएगा लमसम, हाँ 52.51, राइट। आप देख लीजिएगा 52.51 ही आएगा काटने पर, क्योंकि कैलकुलेशन करते उसमें थोड़ा सा क्या लगेगा बेटा टाइम लगेगा, आप लोग कैलकुलेशन करके देखिएगा। उसके बाद में आपको यदि वीडियो जिस प्रकार के यदि आपके सवाल है, इस टाइप के जितने भी सवाल है आपको क्या करना बेटा करना है। उसके बाद में यदि कोई भी प्रॉब्लम्स आपको आती है करते समय तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, क्योंकि बेटा हाँ बेटा सवाल जरूर करने हैं, क्योंकि काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि आपको टोटल थ्योरी थोड़ी पढ़ लेंगे और सवालों को क्या कर देंगे छोड़ देते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि सवाल नहीं छोड़ने, क्योंकि यही छोटे छोटे सवाल जो आपको एक एक नंबर में परेशान करेंगे। क्योंकि एक्टिव मास यदि मैंने कहा द्रव्यनुपाती क्रिया का नियम Kc अगर साम्य अवस्था, अगर साम्य स्थिरांक निकालने की वैल्यू नहीं आई तो सबका एक्टिव मास निकालने के लिए किसी न किसी का जरूर पूछा जा सकता है। इस बार क्योंकि पिछली बार का मैंने पेपर देखा था कोई इतना ज्यादा नहीं आया था टफ, मगर आपको इस बार ध्यान देना है कि आपको जरूर प्रिपरेशन करके जानी है। ये छोटे छोटे सवाल ही आपको भारी बन जाते हैं। हाँ बेटा यदि ये इस चैनल पे आप नए आए तो चैनल को क्या करें सब्सक्राइब करें, और बेटा बेल आइकन दबाना मत भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने के बाद में आप में नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आएगा और उसको खोलें और अपनी वीडियो